हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सिटी साइंस का फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, साइंस के मैंने यहाँ पे 25 क्वेश्चन लिए हैं। वैसे पेपर में इंडियन कोस्ट गार्ड में केवल साइंस 10 मार्क्स की पूछी आती है। ठीक है, 25 क्वेश्चन लिए, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, 600+ वीडियो कराएं जिसमें फिजिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके सब कुछ है। आपकी फिजिक्स भी है, ठीक है, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब कुछ है। तो किसी की भी प्ले लिस्ट अगर आपको चाहिए कमेंट में बता देना, कमेंट में आपको सीधा प्ले लिस्ट की लिंक दे देंगे। चलो 25 क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। पहला लिखा है कि जीवाणु की खोज किसने की थी। देखो, जीवाणु की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, कब की थी? 1683 ईस्वी को की गई थी। 1683 ईस्वी को जीवाणु की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, केवल कभी कभार इतना ही नाम लिख के आ जाता है ल्यूवेनहॉक, तो याद करना पूरा नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1683 ईस्वी में जीवाणु खोज की थी। अगला प्रश्न दिया गया, एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाएं के समूह को क्या कहते हैं। एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक। अगला दिया गया, पौधे के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। पौधे के ऊतक कितने होते हैं? तीसरा नंबर का 2। कौन कौन से होते हैं अगर पूछा जाए तो पहला होता है स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक होता है, एक होता है विभव ज्योतिकी ऊतक। विभव ज्योतिकी ऊतक होता है, एक स्थायी ऊतक होता है, 2 होते हैं। अगला दिया गया, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक है, न्यूटन का तृतीय नियम एक्शन रिएक्शन पर आधारित है, क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है, ये आपको पता होगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। 5वां नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत तरंगों का गुण नहीं है। विद्युत तरंगों का गुण नहीं है। 5वें का ए ऑप्शन, विद्युत चुम्बकीय तरंगे व्यतिकरण एवं व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दर्शाती हैं। ठीक है, चलो देख ले। वैसे देखो, इसमें पूछा गया था कौन सा गुण नहीं, तो वैसे ये नहीं है, लेकिन है कौन कौन से गुण देख लो। विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबरूप रहते हैं, बिल्कुल सही। विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ होती है, बिल्कुल सही है। और विद्युत चुम्बकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही है। लेकिन इस पर थोड़ा ये दिया गया था गलत है, इसमें लिखा नहीं दर्शाती, दिखाती है, बल्कि इसमें गलत है। अगला दिया गया, कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है। 6ठा नंबर का राइट ऑप्शन सी पार्ट, प्रोग्राम में एक गलती बग से रिलेटेड होती है। ठीक है, 6ठे का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। एक रेडियोधर्मी की वस्तु की अर्ध आयु मास 6 मास है। वस्तु की 3/4 अगर हिस्से में पूछा जाए 6 कितना होगा? 7वें का राइट ऑप्शन होगा सी पार्ट 12 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने बताया था। ठीक है, चलो ये वाला आप लोगों को ये सूत्र पता होगा, n बराबर n0 1/2n, ये सूत्र पता होगा। ठीक है, चलो अगला दिया गया है 8वां नंबर है, मनुष्य के खून का जो pH मान होता है वो कितना होता है। 8वें नंबर का सी पार्ट। देखो, मतलब कि 7.4 के आसपास माना जाता है, और कम क्षारीय इसीलिए कहते हैं क्योंकि 7 से कुछ ही अधिक है, इसीलिए कम क्षारीय है। ठीक है, देखो 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय होता है, और 7 होता है तो उदासीन। 7.4 है ना, इसीलिए कम क्षारीय, लेकिन क्षारीय तो है लेकिन कम क्षारीय, अधिक क्षारीय नहीं होगा। ठीक है, अगला दिया गया, भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है। भारतीय वानिकी संस्थान 90 का यहाँ पे जो सी ऑप्शन है देहरादून में स्थित है। ठीक है, 10वां नंबर दिया है, जकारियास जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था। 10वें नंबर का यहाँ पे सी ऑप्शन सूर्यदर्शी का आविष्कार किया था। लाल सलान दिया कह सकते हैं रेड रॉट। रेड रॉट जो होता है वो किस पौधे में होता है? गन्ने में होता है। देखते हो गन्ने में लाल लाल थोड़ा पड़ जाता है आपका। ठीक है, तो वो उसका रेड रॉट किस में पड़ जाता है आपका? गन्ने में। ठीक है, याद कर लेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है। संयोजी ऊतक नहीं है, तो त्वचा आपकी एक संयोजी ऊतक नहीं है, याद कर लेना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मदर्शी पोलियो तथा चेचक चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियों के कारण है। 13 का यहाँ पर डी, विषाणु जो होते हैं चिकन पॉक्स चेचक पोलियो से रिलेटेड है, डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, हवाई जहाज का वेग ज्ञात करने के लिए काम में लाया जाता है। 14 नंबर का राइट ऑप्शन बी पर, कैथोड किरणें कंपन दृष्टि। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। सूत्र बता दे रहे, क्वेश्चन पेपर बनता है। पी बराबर 1/f होता है जब आप एफ आपका मीटर में दिया था। पी बराबर 100/f होता है जब आपका फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी जाती है। तो सूत्र 2 होते हैं, मीटर के लिए पी बराबर 1/f होता है और सेंटीमीटर के लिए पी बराबर 100/f होता है। ठीक है, याद कर लेना। और P बराबर P1 + P2 भी कर देते हैं, ये भी पता होगा। ठीक है, और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर कहते हैं, और लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं, याद कर लेना।
अगला दिया एक्स किरणें समान होती हैं, एक्स किरणें समान होती हैं, तो डी ऑप्शन गामा किरणों के, एक्स किरणें समान होती हैं गामा किरणों के, पढ़ लेना। किसी आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों वो कितना होता है, किसी आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध आपका अनंत होता है, कितना कैसा होता था, अनंत होता है। ताप बढ़ने से चालकों का प्रतिरोध क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध पर क्या असर होगा, ये पूछा गया है भाई। 17 नंबर का राइट ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा। रुकिए एक मिनट, यहाँ पे 17 का सी हो जाएगा अनंत, ये चीज़ याद रखना। और 18 नंबर का बी पार्ट, अगर मतलब ताप बढ़ा देंगे आपको बताया था तो प्रतिरोध भी आपका बढ़ जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाने पर चालक हो जाता है, कैसा हो जाता है, तो आपका गर्म हो जाता है। जब चालक का प्रतिरोध बढ़ा दोगे तो चालक कैसा, गर्म तो हो ही जाएगा, ठीक है। न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है किसकी परिभाषा को अभिव्यक्त करता है, 20 नंबर का ए ऑप्शन है, क्योंकि F बराबर ma पढ़ा है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम है जहाँ F मतलब बल की परिभाषा दिखाता है, ठीक है। जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है, जी का मान अधिकतम बताइए कहाँ पर होता है, तो पृथ्वी के सतह पर। अगला दिया स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा मतलब कह सकते हो गति व स्थिति ऊर्जा प्रत्येक बिंदु पर कैसी होती है। यहाँ बात की गई है आपकी स्वतंत्रता पूर्वक कहा गया। अगर मान लो स्वतंत्रता पूर्वक कोई वस्तु मान लो लोहे की गेंद और कोई प्लास्टिक की गेंद या रबड़ की गेंद गिराई जा रही है, प्लास्टिक की मान लो, तो लोहे आप लोग सोचेंगे लोहे की गेंद जल्दी जाएगी, लेकिन कोई बात मतलब कि जल्दी कोई गेंद नहीं जाएगी, सब समान स्थिति में जाएगी स्थिर अवस्था में, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है तो उस पर भार का कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है, आराम से जाएंगी, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन राइट है। अगला दिया गया एक अंडा शुद्ध पानी में डालने पर डूब जाता है, नमक के घोल में नहीं डूबता भाई, तैरता रहता है, इसका रीज़न बताओ क्या होगा, क्योंकि नमक के घोल जो होता है पानी के घनत्व शुद्ध पानी घनत्व से अधिक होता है, और अंडे के आयतन द्वारा विस्थापित पानी का जो भार है शुद्ध जल की बजाय घोल वाले जल का अधिक होता है, बी ऑप्शन राइट है। 23 का बी है। 24 नंबर दिया गया है यहाँ पे आपका, देखते हैं एक ट्रांसफार्मर द्वारा क्या होता है, 24 नंबर प्रश्न है, 24 नंबर का एक, क्योंकि एसी मतलब विद्युत धारा, क्योंकि विद्युत धारा को वोल्टता में बदलता है कौन, एसी मतलब सॉरी ट्रांसफार्मर जो होता है केवल एसी धारा को वोल्टता में चेंज करता है। ये नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया, ये सूत्र आप लोगों को पता होगा, वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे समय बट्टे में 100, ये सूत्र आप लोग आराम से कर लोगे, चलो कर दे रहे हैं, आराम से कर लीजिएगा, ठीक, बट्टे में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 5 3 15, बट्टे में 1000 होता है दोस्तों, ठीक है, ये 3 जीरो कट गए, 5 3 15 150 आएगा, राइट ऑप्शन डी पार्ट, ठीक है। कोई दिक्कत तो होगी नहीं, सूत्र ये लिख लो, वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे समय, ये देखो सब आपका समय दिन सब कुछ दी, घंटा दिया गया, समय दिया गया, वाट दिया, सब दिया है, बट्टे में 1000 होता है, काटोगे 150 आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, यहाँ पे 25 क्वेश्चन मैंने साइंस के करा दिए हैं दोस्तों, ठीक है। प्ले लिस्ट किसी की भी चाहिए, प्ले लिस्ट आप लोग कमेंट में बता देना, प्ले लिस्ट मिल जाएगी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। पेपर की जब शिफ्ट कराएंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन दिखाएंगे, जो मैंने क्वेश्चन करे थे वही क्वेश्चन आ भी हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जितने भी प्रैक्टिस है मैंने सारे आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।